हेलो एवरीवन, योर सक्सेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रगति वाशने और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इन दिनों चलने वाले सबसे ज्यादा गर्म टॉपिक के बारे में, जिसका नाम तो आपको पता ही होगा, यानी कि CAA, NPR और NRC के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, CAA का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी यहाँ पर आपको CAA की फुल फॉर्म बतानी है। तो CAA की फुल फॉर्म होती है सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकता संशोधन कानून 2019 कब लागू हुआ? तो नागरिकता संशोधन कानून 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा में पेश होने वाला कौन सा संशोधन बिल है? तो 126वां संशोधन बिल है। अगला प्रश्न देखिएगा, NPR का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी कि आपको NPR की फुल फॉर्म बतानी है। NPR को बोलते हैं नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अगला प्रश्न देखिएगा, NRC का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी NRC की फुल फॉर्म क्या है? तो NRC की फुल फॉर्म होती है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। अगला प्रश्न है, NPR किस नागरिकता संशोधन के अंतर्गत आता है? तो NPR जो है नागरिकता संशोधन 1955 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन बिल के द्वारा किस अनुच्छेद के उल्लंघन की बात की गई है? तो अनुच्छेद 14 के उल्लंघन की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, भारत में किस तरह की नागरिकता का प्रावधान है? तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में NRC सबसे पहले लागू हुआ है? तो NRC जो सबसे पहले लागू हुई थी वो असम में हुई थी। अगला प्रश्न है, लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल को कब पास किया गया? तो लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल को 9 दिसंबर 2019 को पास किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल को कब पास किया गया? तो राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल को 11 दिसंबर 2019 को पास किया गया था। अगला प्रश्न है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में बताया गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल को किसने पेश किया है? तो लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल को अमित शाह ने पेश किया है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रवासियों को अब 11 साल की बजाय कितने साल रहने पर नागरिकता मिल जाएगी? तो प्रवासियों को अब भारत में 5 साल रहने पर ही नागरिकता मिल जाएगी। अगला प्रश्न देखिएगा, नागरिकता संशोधन बिल द्वारा किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का फैसला किया गया है? तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को नागरिकता देने का फैसला किया गया है। यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद CAB का नाम बदलकर क्या हो गया है? यानी CAB का नाम बदलकर CAA हो गया है। जब तक किसी बिल पर राष्ट्रपति की मोहर नहीं लगती है तब तक वह बिल रहता है, और जब राष्ट्रपति उस पर मोहर लगा देता है तो बन जाता है। यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल अब बदलकर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत लोकसभा में कुल कितने वोट पड़े हैं? तो लोकसभा में कुल 53 वोट पड़े हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत लोकसभा में विपक्ष में कितने वोट पड़े हैं? तो नागरिकता संशोधन बिल में विपक्ष में जो पड़े थे 80 वोट पड़े थे। अगला प्रश्न देखिएगा, नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत लोकसभा में पक्ष में कितने वोट पड़े थे? तो 311 वोट पक्ष में पड़े थे। यानी टोटल वोट 391 पड़े थे, विपक्ष में 80 पड़े थे और पक्ष में 311 पड़े थे। अगला प्रश्न देखिएगा, नागरिकता संशोधन बिल कितने अल्पसंख्यक समुदाय को नागरिकता प्रदान करेगा? तो ये 6 अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता प्रदान करेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत किस तारीख से पहले भारत आए लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी? तो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न देखिएगा, नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत राज्यसभा में पक्ष में कितने वोट पड़े थे? तो पक्ष में 125 वोट पड़े थे। अगला प्रश्न देखिएगा,
नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत राज्यसभा में विपक्ष में कितने वोट पड़े, तो विपक्ष में 105 वोट पड़े थे। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में बताया गया है, तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न देखना, संविधान का किस अनुच्छेद में राज्यसभा के बारे में बताया गया है, तो राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 में बताया गया है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है और 2 सदस्य लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के नियुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है, राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या 250 होती है और राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। अगला प्रश्न देखिएगा, वर्तमान में राज्यसभा अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में राज्यसभा अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू है। जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के अध्यक्ष भी होते हैं और उपराष्ट्रपति को कोई भी वेतन नहीं मिलता है, उन्हें केवल राज्यसभा के अध्यक्ष होने का वेतन मिलता है, यानी उपराष्ट्रपति पद का कोई भी वेतन नहीं होता है, केवल राज्यसभा के अध्यक्ष होने का उन्हें वेतन मिलता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार बताया गया है, तो अनुच्छेद 11 नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार बताया गया है। गाइस, यहाँ पर मैं आपको ये 40 क्वेश्चन कराने के बाद आपको रिवीजन भी कराने वाली हूँ, जिससे आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। उसके बाद 5 क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट के रूप में भी दूंगी, जिसके आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो नागरिकता अधिनियम 1955 में 6 बार संशोधन हो चुका है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन बिल किस प्रकार का बिल है, तो नागरिकता संशोधन बिल एक संवैधानिक बिल है। अगला प्रश्न देखिएगा, NPR यानी कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर भारत में पहली बार कब बनाया गया था। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर हर बार जनगणना होने से पहले बनाया जाता है, यानी भारत में पहली बार जनसंख्या रजिस्टर 2010 में बनाया गया था। जब 2011 की जनगणना हुई थी तो 2010 में बनाया गया था। अब 2021 में जनगणना होगी तो 2020 में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है, तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान के बारे में भाग 2 में बताया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश से लिया गया है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकता किस प्रकार से मिल सकती है, तो भारत में नागरिकता जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा और क्षेत्रीय सम्मिष्टि द्वारा, यानी इन 5 तरीके से किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल सकती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी को भी प्राप्त नहीं है, क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। हर 2 साल बाद इसके 1/3 सदस्य जो है अवकाश ग्रहण करते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिएगा, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं, तो लोकसभा के 1 साल में कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं। तो गाइस, यहाँ पर हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद मैं आपको एक रिवीजन कराने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल क्विज लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं उसे पहले। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। इस बात को आप बहुत अच्छी तरह से याद रखिएगा, क्योंकि अभी आप स्टडी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल अकेले हैं, और आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल ही अकेले हैं, और आपको हमेशा मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत
होती है। तो आप ध्यान रखिएगा, आज चाहे आप कितने भी अकेले सही, लेकिन एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेहनत से पढ़ रहे हैं, तभी आपने यह वीडियो पूरी देखी है। तो आप विश्वास कीजिएगा, आपको एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। आप बिल्कुल इसी डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहिए। तो चलिए देखते हैं आज का अपना इम्पोर्टेंट रिवीजन। CAA का पूर्ण रूप क्या होता है? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट होता है। भारत में नागरिकता संशोधन कानून 2019 कब लागू हुआ? तो ये 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ था। नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा में पास होने वाला कौन सा संशोधन बिल है? तो ये 126वां संशोधन बिल है। NPR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो NPR का पूर्ण रूप होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अगला देखिएगा, NRC का पूर्ण रूप क्या होता है? NRC का पूर्ण रूप होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। NPR किस नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो NPR नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नागरिक संशोधन बिल के द्वारा किस अनुच्छेद के उल्लंघन की बात की गई है? तो अनुच्छेद 14 के उल्लंघन की बात की गई है। भारत में किस तरह की नागरिकता का प्रावधान है? तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट है, किस राज्य में NRC सबसे पहले लागू हुआ? तो NRC सबसे पहले असम में लागू हुई थी। लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल कब पास हुआ? तो ये 9 दिसंबर 2019 को पास हुआ था। और राज्यसभा में कब पास हुआ था? ये 11 दिसंबर 2019 को पास हुआ था। विधि की समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में बताया गया? तो अनुच्छेद 14 में बताया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल को किसने पेश किया? तो लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल को अमित शाह ने पेश किया था। भारत में प्रवासियों को अब 11 साल की बजाय कितने साल रहने पर नागरिकता मिल जाएगी? 5 साल रहने पर नागरिकता मिल जाएगी। नागरिक संशोधन बिल द्वारा किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का फैसला किया गया है? तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद CAB का नाम बदलकर क्या हो गया है? तो CAB का नाम बदलकर CAA हो गया है। नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत लोकसभा में कुल कितने वोट पड़े थे? तो 391 वोट पड़े थे। नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत लोकसभा में विपक्ष में कितने वोट पड़े थे? तो 80 वोट विपक्ष में पड़े थे। नेक्स्ट देखिएगा, संशोधन बिल के अंतर्गत लोकसभा में पक्ष में कितने वोट पड़े थे? तो 311 वोट पक्ष में पड़े थे। नागरिकता संशोधन बिल कितने अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता प्रदान करेगा? तो 6 अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता प्रदान करेगा। और ये कौन होंगे? हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई और सिख होंगे। नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत किस तारीख से पहले भारत आए लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी? 31 दिसंबर 2014 से पहले आई। नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत राज्यसभा में पक्ष में कितने वोट पड़े? तो राज्यसभा में पक्ष में 125 वोट पड़े थे। नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत राज्यसभा में विपक्ष में कितने वोट पड़े? तो राज्यसभा में विपक्ष में 105 वोट पड़े थे। संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में बताया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के बारे में बताया गया है? तो राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 में बताया गया है और लोकसभा के बारे में अनुच्छेद 81 में बताया गया है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है और लोकसभा में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनकी संख्या 550 हो सकती है। राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? तो राज्यसभा की कुल संख्या 250 होती है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्यसभा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में राज्यसभा अध्यक्ष M वेंकैया नायडू हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार बताया गया है? तो अनुच्छेद 11 में नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 में 6 बार संशोधन हो चुका है।
संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। नागरिक संशोधन बिल किस प्रकार का बिल है? तो नागरिकता संशोधन बिल एक प्रकार का संवैधानिक बिल है। अगला प्रश्न है, एनपीआर राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर भारत में पहली बार कब बनाया गया था? तो एनपीआर भारत में 2010 में बनाया गया था। संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? संविधान के भाग 2 में नागरिकता के संबंध में बताया गया है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश से लिया गया है? तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, भारत में नागरिकता किस तरह से मिलती है? तो भारत में नागरिकता जन्म के द्वारा, वंशानुक्रम, रक्त के आधार पर, देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा और समष्टि द्वारा मिल सकती है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसी को प्राप्त नहीं है, क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। इस लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो लोकसभा के एक साल में कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं। सो गाइस, यहाँ पर हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं और साथ में उनका रिवीजन भी देख लिया है। तो गाइस, अब इन 5 क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नागरिक संशोधन बिल 2019 लोकसभा में पास होने वाला कौन सा संशोधन बिल है? अगला क्वेश्चन बताइएगा, नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत लोकसभा में पक्ष में कितने वोट पड़े? नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा, नागरिक संशोधन बिल के द्वारा किस अनुच्छेद के उल्लंघन की बात कही जा रही है? किस राज्य में एनआरसी सबसे पहले लागू हुआ है? नेक्स्ट प्रश्न आप बताइएगा, नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत किस तारीख से पहले भारत आए लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी? तो इन 5 क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपको ये वीडियो कैसी लगी है वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।